नहीं कहेंगे तो मौलाना झूठ बोल रहे। इसलिए जो मैं किताब का नाम बता रहा हूँ, किताब में जरूर है ये कहता है कि नमाज में ख्याल नहीं आना चाहिए। अनस इब्न मालिक कहते हैं हमने ख्याल तो ख्याल चेहरा ही मुस्तफ़ा की तरफ फेर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार, ख्याल तो ख्याल हमने चेहरा ही मुस्तफ़ा की तरफ फेर दिया था। अब ये तो हो गया, नमाज भी हो गई, नबी ने भी फरमा दिया जो रह गई है पूरा कर लो, वो मुकम्मल नमाज हो गई। अब बात मेरी सुनो, मैं आलम में तसव्वुर में झूमा और मैंने कहा ए सहाबा की पवित्र जमात, मुझे एक बात तो बताओ कि चेहरा नमाज में काबे की तरफ होता है और तुम्हारा चेहरा भी काबे की तरफ था, लेकिन आखिरकार ये बीच नमाज में ये क्या हुआ, काबे की तरफ से चेहरा फेरा और फेरने के बाद में आपने मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर लिया। अरे सहाबा ये कैसी नमाज है? तो जवाब मिला गुलफाम, कान खोल के सुन, जिधर हमारा चेहरा पहले था वो दुनिया वालों का काबा है और जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। तभी तो बरेली से आवाज आई, आला हजरत बोले हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसियत, फैज़ाने हुजूर आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, कामयाब। आला हजरत सरकार का कलम चलता ना तो ले दे के शायरी नहीं होती, आला हजरत की शायरी होती है तो इश्क के दरिया बहाती है, कुरान और हदीस की रोशनी में होती है। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। और इसके आखिर में क्या कहते हैं, गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। इश्क की बात है, आशिकों के समझ में आएगी। इश्क की बात है, आशिकों के समझ में आएगी। आप ना कभी कभी देखते हैं कि जब चांद नज़र आता है, ख़ासकर ईद का नज़र आए तो लोगों में खुशी ज़्यादा होती है, और अगर ईद का चांद 29 में आए तो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं देखने की 29 में नज़र आ जाए, और अगर चांद 29 में नज़र आए तो छोटा होता है, 30 के बमुकाबिल होता नहीं, तो वो सबको नहीं दिखता, कुछ को दिखता है चूँकि छोटा होता है। तो जिनको दिखता है वो बड़ी खुशी से झूम के कहते हैं वो ईद का चांद देखो। जिनको नहीं आता वो कहते हैं यार कहाँ है, हमें बताओ, तो वो कहता वो देखो काली बदली के पास, वो कहते यार नज़र नहीं आ रहा, कहते वो देख मस्जिद के मीनारे के ऊपर, फिर भी कहता है यार नज़र नहीं आ रहा, वो देख वो पेड़ है ना उसकी जो फुलची है उसके ऊपर, कहते नहीं कहते हैं, फिर भी कहते हैं कि यार नज़र नहीं आ रहा। तो आदमी क्या कहता है, यार मेरी आँख से देख वो है, कहते क्या नहीं कहते हैं। मतलब ये नहीं है, मतलब ये नहीं है कि मेरी आंख निकाल के देख, मतलब ये जो टारगेट मेरी आंख का है वो टारगेट अपनी आंख का बना, वो चीज़ नज़र आ जाएगी जो दिखाना चाहता हूँ। जिधर मेरी नज़र देख रही है उधर अपनी नज़र दौड़ा, वो चीज़ नज़र आ जाएगी जो दिखाना चाहता हूँ। कुल मिला के ये मुहावरा है जो बरेली, रामपुर, बदायूं, संभल, मुरादाबाद में इस्तेमाल किया जाता है। मेरी आंख से देख वो पड़ा है। आला हजरत ने शायरी में बहुत से मुहावरे भी इस्तेमाल किए, और जो इस खित्ते के लोग ज्यादा समझते हैं, मेरी आंख से देख, कहते नहीं कहते देख मेरी आंख से वो पड़ा, कहते नहीं कहते हैं? तो कहते मेरी आंख से देख, मतलब ये जिधर मेरी आंखें देख रही हैं उधर देख, वो चीज नजर आ जाएगी जो मैं दिखाना। ऑपरेटर साहब जरा बढ़ा दो आवाज यार, हमारी घट रही है, तुम क्यों घटा रहे हो भाई, तुम बढ़ाओ। हाँ हेलो हेलो हेलो, अपनी खूब बढ़ा कर रखो, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, ठीक है। ये मुहावरा समझ गए, मेरी आंख से देख समझ गए। अच्छा मैंने आपको बताया ये ऐसे, ये मदीना शरीफ, ये मक्का शरीफ बताया मैंने भी। तो मक्का शरीफ में काबा है, क्या है, और काबे का एक परनाला है जिसको कहते हैं मिजाबे रहमत। आपने जिसने ओरिजिनल काबा देखा होगा वो तो देखा ही है, जिसने ओरिजिनल ना देखा वो फोटो में भी देखेगा। तो काबे का एक परनाला है, वो वाला परनाला जो ओपन परनाले पहले चलते थे,
ओपन पर नाले खुले हुए, अब तो अंडरग्राउंड चल रहे हैं। तो उसको उलामा ने लिखा ये काबे की आँख है। क्या है? काबे की आँख है। तो ये मदीना शरीफ, ये मक्का शरीफ, और मक्के में काबा, और काबे का परनाला ऐसे जैसे मेरी उंगली, देखें आप, ये मेरी उंगली है काबे का परनाला। आला हजरत ने तवाफ किया, काबे को देखा, कहा काबा सदियां गुजर गई, तुम्हारी आंख इधर क्या देख रही है? तुम्हारी आंख इधर क्या देख रही है? अभी सुबह को कोई आदमी इस चौराहे पे खड़े होकर एक ही तरफ देखने लगे, एक हफ्ते तक एक तरफ देखने लगे, तो लोग उस देखने वाले को देखने लगेंगे, हैं? और एक आध महीना देखने लगे तो लोग टेम्पो ट्रालियां भर भर के दूसरे गांव से आने लगेंगे कि देखने वाले बाबा प्रकट हुए। बता, हाँ, देखने वाले बाबा प्रकट हो गए। चूंकि हमारे सुन्नियों को तो कुछ मिल जाए बस थोड़ा सा, फिर तो मार तमाम भीड़ ही भीड़, और कुछ दिखे या ना दिखे, बुर्का तो जरूर दिखेगा। सही बता रहा हूँ मैं। एक जगह मेरे भाई बाखुदा मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, तवज्जो करना। एक मज़ार शरीफ था जो खेतों में आमतौर से जैसे बहुत पुराने होते हैं तो था, उसकी कोई तारीख भी नहीं है। अब जब तारीख भी नहीं है तो खामोश रहने का हुक्म है, जब आपको पता ही नहीं है तो खामोश रहो। तो वो खेत वाले ने जब खेत जोता तो पिलखन का पेड़ था वो मज़ार शरीफ के पास, वो कब्र के पास, उसकी जड़ कट गई जोतने में। वो जड़ कटी तो उसमें से पानी निकलने लगा। जाहिर सी बात है, शाख कटेगी, जमीन की जड़ कटेगी तो पानी निकलता, तर होता है। वो भाई मियाँ को मौका मिल गया, उसने गड्ढा बनाकर कहा भाई मियाँ का करिश्मा हो गया, पानी निकल रहा, अब आने दो औरतों को। 50 रुपए चमचा, 50 रुपए चमचा। अब वो मेरे कान तक आ गए, बोले पथरी निकल रही है और ये हो रहा, मैंने कहा सब कुछ यार उस पानी में हो रहा, सारी डॉक्टरी